अस्सलाम वालेकुम। रहमान लीगल कंसल्टेंट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ जो शेयर करने जा रहे हैं वो है इंजरी। इंजरी किसे कहते हैं? द डेफिनेशन ऑफ इंजरी कैन बी गिवन इन टू मैनर। इंजरी की डेफिनेशन दो तरीकों से बयान की जा सकती है। पहला तरीका पाकिस्तान पिनल कोड, दूसरा तरीका मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पिनल कोड के मुताबिक इंजरी को सेक्शन 44 के तहत डिफाइन किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, इंजरी डोनेट्स एनी हार्म व्हाटएवर illegally caused to a person in body, mind, reputation और प्रॉपर्टी। उसके बाद मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक इंजरी को कुछ यूं बयान किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, इंजरी इज द सॉल्यूशन ऑफ एनाटॉमिकल कंटिन्यूटी ऑफ टिश्यू ऑफ बॉडी। उसके बाद सबसे अहम चीज मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में वो है कि काइंड ऑफ इंजरी। इंजरी की बहुत सी इकसाम है। पाकिस्तान पिनल कोड में भी इंजरी की बहुत सी इकसाम बताई गई हैं, जैसे इतलाफ सलाइक आज़, सजा खफीफा, सजा आमा, मतलब सारे हार्ट। लेकिन मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक इंजरी की टोटल 5 इकसाम है और ये नहायत ज़रूरी हैं। बहुत से जो न्यू कमर वकील हैं, मुकला हजरात हैं, उनके लिए नहायत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो कोर्ट में बहस कर रहे होते हैं तो उन्हें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये जिस केस में वो बहस कर रहे हैं वो केस किस नौयत का है, उसमें इंजरी किस नौयत की है। हमें ये पता होना चाहिए कि मतलब केस हो, इंजरी थर्मल हो और हम केस लेसिलेशन और उसे कहते हैं फैब्रिकेटेड वोंड के मुतालिक बहस कर रहे हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। हमें उसे कहते हैं इंजरीज के मुतालिक पता होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, इंजरी की टोटल 5 इकसाम हैं मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक। पहला थर्मल इंजरी, मतलब हरारत की वजह से इंजरी, कोई ज़रर, कोई ज़ख्म हरारत की वजह से आए, अंदरूनी आए, बैरूनी आए, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, लेकिन हरारत की वजह से हो, उसे हम कहते हैं थर्मल इंजरी। उसके बाद है केमिकल इंजरी, कोई ज़ख्म जो किसी केमिकल की वजह से हो, मतलब किसी एसिड की वजह से, किसी और केमिकल की वजह से, तो इस तरह की जो इंजरी आएगी उसे हम केमिकल इंजरी कहेंगे। उसके बाद है रीजनल इंजरी। रीजनल इंजरी कहते हैं इलाकाई ज़रर। तो इलाकाई ज़रर इलाके के एतबार से लोगों को होते हैं, मतलब ये चेहरे पर, गर्दन पर, फेस पर, तो इस तरीके से ये इलाकाई इंजरीज होती हैं, रीजनल इंजरीज होती हैं। उसके बाद है थर्मल इंजरी। थर्मल इंजरी जो सी होती है उसे कहते हैं जिस्मानी इंजरी। जिस्मानी इंजरी से मुराद है कि ऐसे ज़ख्म जो जिस्म पर हो, इसे कहते हैं मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी से मुराद ऐसे ज़ख्म जो जिस्म पर हों, उन्हें हम मैकेनिकल इंजरी कहते हैं। मिसाल के तौर पर फैब्रिकेशन हो, लेजिस्लेशन हो, लेसिलेशन हो, वोंड हो, ब्रूसेस हो, इनसाइड वोंड हो, फैब्रिकेटेड वोंड हो। तो इस सूरत में जो इंजरीज आएंगी उन्हें हम मैकेनिकल इंजरी का नाम देंगे। और उसके बाद सबसे अहम और सबसे लास्ट इंजरी जो है वो है एक्सीडेंटल इंजरी। कोई भी ऐसी ज़रर जो एक्सीडेंट की सूरत में हो, जो ट्रैफिक हादसे की सूरत में हो या किसी और हादसे की सूरत में हो, उस इंजरी को हम एक्सीडेंटल इंजरी कहेंगे। तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। पहले है थर्मल इंजरी। थर्मल इंजरी से मुराद हरारत की वजह से आने वाली इंजरी। उसके बाद है केमिकल इंजरी। केमिकल इंजरी से मुराद है कि केमिकल के जरिए आने वाली इंजरी। उसके बाद है रीजनल इंजरी। रीजनल इंजरी से मुराद है इलाकाई इंजरी। उसके बाद है मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी से मुराद है जिस्मानी इंजरी, जिसमें फैब्रिकेशन होती है, लेसिलेशन होती है, ब्रूसेस होते हैं, इनसाइड वोंड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो लास्ट में है वो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है कि लास्ट में एक्सीडेंटल इंजरी होती है, जो किसी ट्रैफिक हादसे या किसी दीगर हादसे की वजह से पेश आए, उसको एक्सीडेंटल इंजरी कहते हैं। तो वकालत के शोबे में बहस के दौरान इंजरी की हमें काइंड सबसे पहले मालूम होना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि बहस के दौरान हमें पता हो कि जिस हम ज़ख्म के मुतालिक बहस करने जा रहे हैं वो कौन सा ज़ख्म है। ओके सर, शुक्रिया।